जिंदगी में हर एक के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश यह समझ ही नहीं पाते कि बाबू मोशाय आखिर यह जिंदगी है क्या, और हम जिंदगी गुजार देते हैं उसे ढूंढने में जो हमारे अंदर ही है। तो लिखा है कि मत कर तलाश खुदा की मंदिरों में, जब खुद को देखेगा तो खुदा खुद ब खुद में मिल जाएगा। एक कहानी कुछ यूं है कि किसी छोटे से बहुत खूबसूरत टूरिस्ट आइलैंड पर एक छोटा मगर टैलेंटेड गिटारिस्ट रहा करता था, और वह वहीं पर लोकल बार में गिटार बजाकर ठीक ठाक कमा लिया करता था। एक बार वहां पर आए एक टूरिस्ट ने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि यार तुम कमाल का गिटार बजाते हो। आगे टूरिस्ट ने पूछा कि चलो तुम मुझे यह बताओ कि एक हफ्ते में तुम्हें कितनी शो करने का मौका मिलता है। जवाब में गिटारिस्ट ने कहा कि ज्यादा मौका तो नहीं मिलता सर, पर हाँ एक हफ्ते में 3 से 4 शोज लगभग हो जाते हैं। तो टूरिस्ट को मन ही मन लगा कि कम शोज मिलने के कारण यह गिटारिस्ट कम ही कमा पाता होगा। तो उत्सुकतावश टूरिस्ट ने फिर गिटारिस्ट से पूछा इससे ज्यादा शो क्यों नहीं करते। उधर से जवाब आया कि सर जितने शोज मिलते हैं वह मेरे लिए काफी है, क्योंकि इससे होने वाली कमाई से मेरे और मेरे परिवार की बेसिक जरूरतें हंसते हंसते पूरी हो जाती हैं। टूरिस्ट ने फिर कहा कि यार देखो, तुम जिस बार में गिटार बजाते हो उसका समय सिर्फ शाम 7 बजे तक का होता है, तो तुम आखिर बचे हुए समय में क्या करते हो। मुस्कुरा कर गिटारिस्ट ने कहा कि देखिए, मैं रात को आराम से परिवार के साथ टीवी देखकर आराम से सोता हूँ, सुबह में मेडिटेट करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर मैं घर का जो थोड़ा बहुत काम होता है वह करता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, माता पिता की जरूरत पूरी करने के साथ ही जब मैं उन्हें समय देता हूँ तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। दिन में मैं अपने आइलैंड के दोस्तों के साथ होता हूँ और शाम को लौटते वक्त इस खूबसूरत आइलैंड को देखकर खुश हो जाता हूँ। एक वर्ड में कहूँ तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। यह सुनकर टूरिस्ट ने कहा कि देखो, मैं एक MBA हूँ, वह भी लंदन यूनिवर्सिटी से, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो और भी दूसरी जगह शो करो, इससे तुम्हारी ज्यादा आमदनी होगी, और फिर तुम इन पैसों से अच्छा गिटार खरीद कर ऑनलाइन अपने टैलेंट को बेचने लग जाना। अच्छा, फिर उससे क्या होगा, गिटारिस्ट ने पूछा। जवाब में टूरिस्ट ने कहा कि देखो, ऑनलाइन इनकम से जो तुम्हें पैसे मिलेंगे ना, उसे तुम खुद के लिए एक प्रमोटर हायर करना। उससे फायदा यह होगा कि तुम्हें ऐसे छोटे से आइलैंड पर अपना टैलेंट सेल करने की बजाय पूरे वर्ल्ड में अपना टैलेंट सेल कर सकोगे, और फिर तुम बहुत फेमस हो जाओगे। उसके बाद तुम इस छोटे आइलैंड को छोड़कर लंदन जा सकोगे, और उसके बाद तुम्हारे पास हर वह चीज होगी जिसको पाने का तुम्हारा सपना है। लेकिन सर, इतना सब करने में समय कितना लगेगा, गिटारिस्ट ने पूछा। यही 15 से 20 साल, टूरिस्ट ने जवाब दिया। उसके बाद क्या होगा, गिटारिस्ट ने पूछा। उसके बाद तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, तो तुम इन गिटार को सेल करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकोगे, मिलियन बिलियंस तुम्हारी पॉकेट में होंगे। गिटारिस्ट ने कहा। फिर उसके बाद आराम से अपने बैंक बैलेंस के साथ रिटायर होकर लंदन छोड़कर वापस आ सकते हो, और यहाँ आकर तुम रात को आराम से परिवार के साथ टीवी देखकर आराम से लेट सकते हो, सुबह में शांति से मेडिटेट कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो, अपने पार्टनर के साथ वक्त बिता सकते हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हो, और शाम को इस आइलैंड की खूबसूरती को निहार सकते हो, और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो।
यह सुनने के बाद गिटारिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपकी सोच की इज्जत करता हूँ, पर जब मैं आज ही इन खुशियों को जी रहा हूँ तो भला इसके लिए अगले 20 सालों का इंतजार क्यों करूँ। तो दोस्तों, आई होप सो आपको मैसेज समझ आ गया होगा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी को खुद ही डिफिकल्ट बना लेते हैं, जबकि जिंदगी का पहला मकसद खुशी है। जिंदगी में बेवजह स्ट्रेस ना रखें, आज में जिए, क्योंकि जिंदगी का अल्टीमेट गोल कोई है ना तो वह है खुशी। इसलिए बेवजह मत भागिए, खुश रहिए और खुश रखिए। फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल किस्सों का कस्बा को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट